साइंस का एक चैप्टर लेकर आए हैं, एक टॉपिक लेकर आए हैं, चैप्टर नहीं टॉपिक। और उस टॉपिक का होगा कार्य। कार्य क्या है, वर्क क्या है, आप हमारे साथ बने रहिए। और आज इस वीडियो चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि कार्य क्या है। कार्य को अंग्रेजी में कहते हैं वर्क। वर्क क्या है? वर्क क्या है? देखिए WORK। वर्क। वर्क क्या है, कार्य क्या है, ये बताएंगे। और कार्य क्या है इसको जानने के लिए आप पहले व्यवहारिक रूप से देखिए कि कुछ लोग गांव में कहते हैं, हमारे परिवेश में कहते हैं कि कुछ काम धाम ही कर लिया करिए। काम, जिसको हम क्या कहते हैं, काम। अशुद्ध रूप में कहते हैं काम, इसका शुद्ध क्या है, कार्य है। कार्य क्या है आप बताइए। अगर आप पढ़ते हैं, ये पढ़ाई का कार्य है। अगर आप लिखते हैं तो लिखने का कार्य है। आप खेत की जुताई करते हैं, ये भी एक कार्य है। आप पैदल चलते हैं, ये भी एक कार्य है। आप सोते हैं, ये भी एक कार्य है। आप रोते हैं, ये भी एक कार्य है। इस तरह से अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएं तो वहां एक स्थान ही वर्ब का है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, क्रिया है। तो क्रिया क्या है, कार्य है। अब आप क्या करते हैं ये कार्य में आता है, लेकिन हम साइंटिफिक ढंग से कार्य उसी को मानते हैं जिसका कुछ परिणाम आए। इट मीन्स अगर हम अपने शरीर को बार बार दीवार से टकराएं और दीवार में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि मैंने कोई कार्य नहीं किया है। देयर इज मेजर डिफरेंस इन सोशल वर्क एंड इन साइंटिफिक वर्क। इन सोशल वर्क, इफ मैन ट्राई टू समथिंग बी डन, then this is known work. But in science, if man try to work and not be success, and there will be no result find to done the work or by pushing force, then that will not call work. मीन्स इसका ये है कि सोशल में, व्यवहारिक रूप में अगर व्यक्ति कोई प्रयास किया, उसमें सफलता मिली या नहीं मिली, या उसमें कुछ हुआ या नहीं हुआ, तो उसे कार्य कहते हैं। लेकिन हमारा साइंस ये नहीं मानता। वो मानता है कि कार्य तभी माना जाएगा जब बल लगाने पर विस्थापन हो। अगर बल लगाने पर विस्थापन न हो तो कार्य नहीं होता है। आइए, इसका मतलब कि हमारे कार्य के दो चैनल हैं, एक हमारा बल है और एक हमारा विस्थापन है। एक बल है और एक विस्थापन। ऐसे समझ लें कि जैसे ये चेयर है और इस चेयर को हम ऐसे धक्का दे रहे हैं और इसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, तो विस्थापन हुआ शून्य, बल तो हम लगाए ही हैं। और क्या आप बताइए, कार्य हुआ? नहीं। इसका मतलब बल लगाना ही कार्य नहीं है। बल लगाने पर उसका सकारात्मक परिणाम भी आना चाहिए। अगर विस्थापन 0 है तो भी कार्य 0 है। और मान लीजिए हम बल लगाए ही नहीं और विस्थापन हो गया, तब भी कार्य क्या है, 0 है। इसका मतलब कार्य के लिए बल और विस्थापन दोनों में से अगर एक भी 0 हो गया तो कार्य नहीं होगा। अभी हमारा कार्य जब आगे बढ़ेगा सेकेंड फेज में, तो कार्य का सूत्र होता है Fs cos थीटा। यहां देखिए, बल भी लगता है, विस्थापन भी होता है, और अगर थीटा का मान 90 अंश है तो भी W बराबर Fs cos 90 हो जाता है, और W बराबर आ जाता है Fs into 0, that will be equal to 0. It means I can say that if force is something and displacement is something, but the position of the substance which can be forced by anybody is at the 90 angle, then that will be no work done by the man. अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य भी किया जा रहा है, बल भी लगाया जा रहा है, विस्थापन भी किया जा रहा है, लेकिन जो वस्तु रखी गई है वो 90 डिग्री पर रखी गई है, तो वहां भी कार्य नहीं होता। तो कार्य कई स्थानों पर नहीं होता, 3। नंबर 1, बल 0 तो कार्य 0, विस्थापन 0 तो कार्य 0, पोजीशन में 90 डिग्री पर है तो भी कार्य 0। इसका मतलब हमारे साइंस में हर समय कार्य नहीं होता। कार्य की परिभाषा है बल लगाकर किसी वस्तु को
बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। और कार्य का जो मात्रक है वो बल का मात्रक है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक है मीटर, इसलिए कार्य का जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। और इसी को हम वैज्ञानिक जूल के नाम से कार्य का एक दूसरा मात्रक भी लेते हैं, जूल लेते हैं। तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर है, इसका एक नाम जूल भी है। और कार्य का सीजीएस पद्धति में न्यूटन की जगह डाइन हो जाता है और मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाता है, इसलिए सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक डाइन सेमी है और एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर है। और ऐसे इसको बुलाने के लिए जूल है। जूल किसके नाम पर है? वैज्ञानिक के नाम पर है। तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको इतना बताने का प्रयास किए हैं। सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ वर्क, कार्य की परिभाषा, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। देखिए हमारा साइंस क्या कर रहा है, अगर हमारा उद्देश्य जो है बल लगाकर बल की दिशा में जो उद्देश्य है उसके मुताबिक कार्य नहीं हुआ तो भी कार्य नहीं। It means there is major difference between social work and scientific work. Scientific work done must be said that if the force will increase or pushing anybody and body must be rotate in pushing direction of force, then that will be work. And if the direction will not as pushing force, then the work will be not done. इसका मतलब कि जिस दिशा में मैंने बल लगाया उस दिशा में विस्थापन नहीं हुआ तो इसे भी कार्य नहीं कहते हैं। तो कार्य की तीन कंडीशन है। कार्य की परिभाषा, कार्य का मात्रक जरूर याद रखिए, न्यूटन मीटर, डाइन सेमी या जूल, बल गुणे विस्थापन इसका सूत्र होता है। एक सूत्र है W बराबर FS cos थीटा। थीटा क्या है? थीटा है बल F हुआ और यहाँ विस्थापन हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। फिर अगर थीटा का मान 90 अंश है तो कार्य का मान 0 है, विस्थापन का मान 0 है तब भी कार्य 0 है, बल का मान 0 है तब भी कार्य 0 है। इस तरह से कार्य को लिखते किस अक्षर से हैं? W से। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वर्ग का पहला सिंबल W है, पहला संकेत W है, इसलिए हम W से लिखते हैं। आशा है आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी और आप ये बात जरूर जान गए होंगे कि जब खड़े होकर दीवार को धक्का देंगे तो आप कार्य नहीं करेंगे बल्कि अपने समय का नुकसान करेंगे। अगर आप ऐसी जगह बल लगाते हैं जहां विस्थापन नहीं हो रहा है तो समझिए साइंटिफिक ढंग से कार्य नहीं हो रहा है। अगर आप जो है प्रयास करते हैं और सफलता नहीं मिलती है तो साइंटिफिक उसको वर्क नहीं मानता बल्कि उसको कहता है कि आपने प्रयास किया है, कार्य नहीं किया है। इट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड सक्सेस। मस्ट हमको लगता है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी और आपको अगर कहीं हमारा अपना विचार शेयर करना हो, कोई डाउट हो तो आप हमारे व्यक्तिगत नंबर 9956164070 पर कांटेक्ट करके जान भी सकते हैं और हमारे चैनल से जरूर बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मुझे आशा है कि आप मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए और आप विज्ञान को गति प्रदान करने के लिए, गणित को गति प्रदान करने के लिए आप निश्चित रूप से हमारा साथ देंगे, सब्सक्राइब बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को बढ़ाएंगे और जौनपुर का नाम देश में आगे बढ़ाएंगे। और ERP के लिए यही एक संदेश जाएगा कि हम एक अच्छा प्रयास बच्चों के लिए, लर्नर के लिए कर रहे हैं, गणित और विज्ञान के लिए। इसी आशा के साथ सबको प्रणाम करते हुए गुड बाय।